नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फार्मेसी स्टडी में। आज बात करेंगे दोस्तों हम हैमर मिल की। हैमर मिल का यूज़ दोस्तों जनरली क्या आता है आपका साइज रिडक्शन के लिए। कोई भी जो प्रोडक्ट है उसके साइज को कम करने के लिए, रिडक्ट करने के लिए दोस्तों हैमर मिल का यूज़ किया जाता है। अगर इसके हम मेथड देखें साइज रिडक्शन का या इसका प्रिंसिपल देखें तो दोस्तों जनरली ये काम करता है आपका इम्पैक्ट पे। ये जो हैमर मिल है दोस्तों ये कौन से प्रिंसिपल पर काम करती है? इम्पैक्ट पे। इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ अपनी पहले की वीडियो में कि इसके बारे में जनरली जो आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हैमर मिल जो होता है वो कौन से मेथड पे काम करता है। तो हैमर मिल दोस्तों काम करता है इम्पैक्ट यानी कि आघात पे। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों इसके कंस्ट्रक्शन और वर्किंग की। तो ये हैमर मिल है दोस्तों, ये जनरली बना होता है आपका किसका? स्टील का बना हुआ होता है। ठीक है, ये जो हैमर मिल है दोस्तों ये क्या होता है? स्टील का बना होता है। और इसके बीच के वाले भाग में क्या होता है दोस्तों? एक सेप्ट होता है। ये इसके सेंटर में क्या होता है? एक सेप्ट होता है, जिसके चारों ओर क्या होते हैं दोस्तों? आपके हैमर जो होते हैं यानी हथौड़े जो होते हैं वो लगे होते हैं। इनको बोलते हैं क्या? हैमर्स। ये इसके चारों ओर दोस्तों क्या होते हैं? लगे हुए रहते हैं। और ये हैमर जो होते हैं आपस में आपका स्विवल जॉइंट, कौन से जॉइंट? स्विवल जॉइंट से क्या होता है? आपस में जुड़े हुए रहते हैं। ये जॉइंट क्या करता है दोस्तों? इन हैमर्स को जब इनकी घूर्णन गति होती है, घूर्णन गति मतलब जब ये ऐसे घूमते हैं तो ये एक दूसरे से आपस में क्या हो ना टकराएं। ठीक है, इसलिए ये वाला जॉइंट क्या होता है? इसमें लगा हुआ रहता है। और इस प्रकार से घूम के ये क्या करते हैं? प्रोडक्ट के साइज को क्या करते हैं? कम करते हैं। और इसी हैमर में आप देख रहे हैं कि इसके जो नीचे वाला भाग है दोस्तों इसको बोलते हैं स्क्रीन। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट हमारा है हमने इसके अंदर यहाँ से फिट करा, इसके बाद वो इसमें गया, इसकी रोटेशन हुई और उसका साइज जो है धीरे धीरे करके रिडक्ट होने लगा। उसके बाद इस स्क्रीन से दोस्तों वो जो प्रोडक्ट होता है वो यहाँ से क्या होता है? बाहर निकलता है। ठीक है, जब उसका सुफिशिएंट साइज क्या हो जाता है? वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से बाहर निकलता है। फिर उस जो प्रोडक्ट यहाँ से बाहर निकलता है उसे हम एक सुफिशिएंट कंटेनर में दोस्तों क्या कर देते हैं? पैक कर देते हैं। ठीक है, और यही जो स्क्रीन है दोस्तों इस स्क्रीन को हम चेंज कर सकते हैं। ये जो स्क्रीन है इस स्क्रीन को हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पार्टिकल साइज। जिस जिस प्रकार के हमें पार्टिकल्स की रिक्वायरमेंट है, जैसे अगर हमें इतने बड़े साइज के पार्टिकल चाहिए तो उस हिसाब से यहाँ पे स्क्रीन चेंज कर देंगे, या अगर हमें इतने छोटे पार्टिकल चाहिए तो उस हिसाब से यहाँ पे स्क्रीन क्या करेंगे? चेंज कर देंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अगर हमें साइज की प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्क्रीन हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं दोस्तों? चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस रोटेटर की। ये जो रोटेटर होता है दोस्तों ये क्या करता है? 80 साइकिल पर सेकंड क्या होता है? घूम जाता है। यानी ये एक सेकंड में यानी पर सेकंड में क्या होता है? 80 बार क्या होता है? घूम जाता है। इतनी इसकी क्या होती है? स्पीड होती है दोस्तों। ठीक है, तो ये था आपका दोस्तों हैमर मिल, जिसका उपयोग जनरली क्या होता है? प्रोडक्ट के साइज रिडक्शन के लिए क्या किया जाता है? किया जाता है दोस्तों। ये काम करता है आपका दोस्तों इम्पैक्ट मेथड पे। इसकी कंस्ट्रक्शन और मैकेनिज्म के बारे में मैंने आपको बताया कि ये स्टील का बना होता है और इसके सेंटर में क्या होता है? एक सेप्ट होता है जिस पर क्या होता है? आपके हैमर लगे होते हैं। हैमर 4 हो सकते हैं, ये 4 से क्या होते हैं? अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये हैमर्स जो होते हैं आपस में आपके स्विवल जॉइंट से क्या होते हैं? जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, और जिसके कारण क्या होता है? इनको घूर्णन गति करने में इनको क्या होती है? आसानी होती है। ठीक है, और जो भी प्रोडक्ट जो होता है दोस्तों वो इसके इस स्क्रीन से क्या होता है? जिस जिस भी प्रोडक्ट का हमने साइज रेट कर दिया है वो इस स्क्रीन से क्या होता है? बाहर निकलता है। ठीक है, फिर उसे हम अब एक सफिशिएंट कंटेनर में क्या करते हैं? रख सकते हैं। इस स्क्रीन को हम अकॉर्डिंग टू पार्टिकल साइज के हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ये जो रोटेटर है ये मैंने आपको बताया ये 80 साइकिल यानी एक पर सेकंड में 80 बार क्या होता है? घूम जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इस साइकिल के कुछ एडवांटेज के बारे में देखते हैं। हैमर मिल के एडवांटेज के बारे में दोस्तों बात करेंगे। देखो इसका एडवांटेज क्या है? रैपिड एक्शन, मतलब बहुत ही तेजी से काम करने वाली क्या है? एक मशीन है। ठीक है, जो क्या करता है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट को क्या कर के एक साइड डायरेक्शन में क्या होती है? उपयोगी हो सकती है। ठीक है, तो पहला इसका एडवांटेज क्या है? ये बहुत ही तेजी से काम करने वाली क्या है? एक मशीन है दोस्तों। ठीक है, और दूसरा अलग अलग प्रकार के मटेरियल्स को ग्राइंडिंग करने में इसका क्या होता है? यूज किया जाता है। दूसरा इसका काम क्या है दोस्तों? जो प्रोडक्ट होता है उसको हम क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं बाय वेरिएशन ऑफ आपका रोटेटर स्पीड, क्योंकि इस रोटेटर की स्पीड को हम क्या कर सकते हैं? आपका कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, या जो हैमर्स हैं उनकी संख्या में हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे अगर कोई बड़ा पार्टिकल हमें छोटा करना है, ठीक है, तो हम इसमें बड़े हैमर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें छोटा पार्टिकल करना है तो छोटे हैमर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट के साइज को हम आसानी से इसमें क्या कर सकते हैं? आपका कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा ऑपरेशन इसमें जो होता है दोस्तों कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, तीसरा क्या है? ये कंटिन्यूअस काम करने वाली क्या है? एक मशीन है, यानी कंटिन्यूअसली ये क्या करेगी? काम करेगी। चौथा क्या होता है दोस्तों? इसके सरफेस में कोई भी मूविंग पार्ट जो होता है वो एक दूसरे के अगेंस्ट क्या करता है? मूव नहीं करता है। यानी आप देखेंगे तो ये जो मशीन है ये एक ही दिशा में मूव करती है। अगर ये इस दिशा में मूव कर रही है तो ये इसी दिशा में क्या करेगी? मूव करेगी। ऐसा नहीं है कि कुछ इधर को मूव कर रहे हैं और कुछ इधर को मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है? ये एक ही साइड को क्या करती है? मूव करती है। मतलब नो सरफेस मूव अगेंस्ट ईच अदर, मतलब कोई भी मूव जो है वो एक दूसरे के अगेंस्ट क्या है? नहीं है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि प्रोडक्ट में कॉन्टामिनेशन की जो कॉन्टामिनेशन की जो संभावना होती है दोस्तों वो इसमें क्या हो जाती है?
कम हो जाती है। ठीक है, तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट एडवांटेज थे क्यों हमें इसका यूज़ करना चाहिए। पहला क्या है, बहुत ही रैपिड एक्शन है, बहुत ही तेज़ी से क्या करती है, काम करती है। ठीक है, और कैपेबल होती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स के साइज को रिडक्ट करने का काम ये कर सकते हैं। दूसरा, इसमें जो भी प्रोडक्ट है उसको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल्स कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट साइज और शेप्स के हैमर हम इसमें क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तीसरा, इसका जो ऑपरेशन होता है दोस्तों वो क्या होता है, बहुत ही कंटिन्यूस होता है। ठीक है, बहुत ही कंटिन्यूसली हम इसका क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। चौथा, कोई भी इसमें क्या होता है, एक दूसरे के अगेंस्ट विपरीत दिशा में मूविंग पार्ट नहीं होता है, जिससे क्या होता है, कंटेमिनेशन की संभावनाएं जो होती हैं दोस्तों वो इसमें क्या होती हैं, बहुत ही कम होती हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों इसके डिसएडवांटेज की। डिसएडवांटेज में क्या है दोस्तों, सीधी सी बात है कि बहुत ही हाई स्पीड से काम करती है। क्या करती है, हाई स्पीड से, हाई स्पीड ऑपरेशन होती है, तो इसलिए ये क्या करती है, आपकी हीट जनरेट करती है। देखो कोई भी चीज़ अगर बहुत ही तेज़ी से घूमेगी तो सीधी सी बात है कि बहुत ही गर्म होगी और हीट क्या करेगी, बहुत ही ज़्यादा करेगी। तो जितने भी थर्मोलेबल मटेरियल्स होते हैं, थर्मोलेबल मटेरियल मतलब जैसे आपके विटामिन हो गए, ठीक है, जितने भी आपके क्या होते हैं, विटामिन होते हैं, ये क्या होता है, थर्मोलेबल प्रोडक्ट होते हैं। या फिर आपके एंटीबायोटिक्स हो गए। ठीक है, तो इन प्रकार के जो प्रोडक्ट होते हैं जैसे आपका विटामिन हो गए या एंटीबायोटिक्स हो गई, ठीक है, इस प्रकार के प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, हम इस मशीन द्वारा उनका साइज का रिडक्शन नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ से एक चीज़ हमें और सीखने को मिली है कि जो विटामिन और एंटीबायोटिक्स होते हैं उनका साइज रिडक्शन या भी जितने भी थर्मोलेबल मटेरियल है उनका साइज रिडक्शन जो होता है वो हैमर मिल में नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसी तरह जितने भी जो होते हैं वो क्या कहते हैं, आपके गम हो गया या फैट हो गया या रेजिन हो गई। ठीक है, जितने भी ड्रग ऐसे होते हैं जो कंटेन करते हैं जिसमें गम होता है। ठीक है, कुछ ड्रग ऐसे होते हैं ना जिनमें गम होता है या जिनमें फैट होता है या जिनमें रेजिन होगा। ठीक है, उनका भी क्या होता है, साइज रिडक्शन जो होता है वो हैमर मिल द्वारा यहाँ पर दोस्तों नहीं किया जा सकता है। तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं दोस्तों आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम देंगे तो ये चीज़ें बहुत ही पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती हैं कि फैट जो होता है या जो रेजिन होता है या जो गम होता है उसका साइज रिडक्शन जो होता है कौन सी मशीन से नहीं किया जाता है। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो हमें पता होना चाहिए कि इसका रिडक्शन जो होता है वो हैमर मिल द्वारा नहीं किया जा सकता है। या जो विटामिन हैं या जो एंटीबायोटिक्स हैं इनका भी साइज रिडक्शन जो होता है वो हैमर मिल द्वारा दोस्तों नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इसका पहला डिसएडवांटेज था, बहुत ही हाई स्पीड इसकी होती है। ठीक है, और ये क्या करता है, हीट को क्या करता है, जनरेट करता है, जिससे जितने भी थर्मोलेबल मटेरियल होते हैं जैसे विटामिन और एंटीबायोटिक का दोस्तों नहीं किया सकता है। तीसरा, कि द रेट ऑफ फीड जो शुड भी होती है उसे कंट्रोल करना चाहिए, नहीं तो ये मशीन जो होगी आपकी चॉक्ड हो जाएगी। चॉक्ड हो जाएगी मतलब बंद हो जाएगी। इसमें क्या होता है, जो रेट ऑफ फीड है मतलब जो भी प्रोडक्ट हम इसमें डाल रहे हैं फिल्ट्रेशन के लिए उसके रेट को हमें कंट्रोल करके डालना है। ऐसा नहीं कि एक ही बार में एक बोरा है तो एक ही बोरा एक ही बार में डाल दिया। ठीक है, एक बार में नहीं डालना है, तो क्या करना है, धीरे धीरे करके उसको डालना है। जैसे आप चक्की अगर आपने देखी होगी आटा चक्की वाली दोस्तों, तो उसमें क्या करते हैं, जैसे ये होता है आटा चक्की, तो इसमें क्या करते हैं एक बार में अगर पूरा बोरा है तो धीरे धीरे करके इतना डालते हैं। ठीक है, जैसे ये हो जाएगा फिर इसके ऊपर जैसे ये भर जाएगा फिर इसके ऊपर फिर और डाल देंगे। तो जितना हम इसके रेट ऑफ कंट्रोल, फीडिंग की रेट ऑफ कंट्रोल को कंट्रोल करके हमें क्या होगा, रखना पड़ेगा। अगर आप एक ही बार में से ऊपर तक भर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इसकी चॉकिंग चालू हो जाएगी, ये काम करना कम कर देगा। ठीक है, तो इसको धीरे धीरे करके इसको भरना है। ठीक है, ताकि इसका काम स्पीड जो है वो कंटिन्यू बनी रहे। ठीक है, तो फीडिंग पे भी हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है। तीसरा, क्योंकि दोस्तों इसकी हाई स्पीड होती है, मैंने अभी पहले बात की आपकी, बहुत ही हाई स्पीड होती है, तो इसमें जो हैमर्स लगे होते हैं, हथौड़े लगे होते हैं दोस्तों, वो क्या कर सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, वो क्या हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। और उनके डैमेज होने से क्या हो सकता है, जो स्टोन होता है या मेटल के जो पीस होते हैं दोस्तों, वो उस फीड के अंदर जो भी हम प्रोडक्ट जिसका साइज रिडक्शन कर रहे हैं उसके अंदर दोस्तों क्या हो सकते हैं, आपके आ सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी इसके डिसएडवांटेज क्या थे कि बहुत ही हाई स्पीड है और जितने और हीट क्या करेगी, जनरेट करेगी। ठीक है, और जो थर्मोलेबल सब्सटेंस होंगे या वो ड्रग जो कंटेन करेंगे आपके गम्स को, फैट को, रेजिन को, उनका साइज रिडक्शन इसके द्वारा नहीं हो सकता है। ठीक है, और अगला जो इसका डिसएडवांटेज था दोस्तों वो ये था कि फीड को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। सीधी सी बात है भैया, एक ही बार में सारा बोरा उसमें डाल देंगे तो उसकी जो स्पीड होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो धीरे धीरे करके हमें प्रोडक्ट इसमें डालना है, उसको कंट्रोल करना है ताकि वो चॉक ना हो। तीसरा दोस्तों, बहुत ही हाई स्पीड है, तो इसके अंदर जो हथौड़े लगे होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं। अगर वो डैमेज होंगे तो कंटामिनेशन हो सकता है, उसका जो हैमर्स के जो मेटल की जो पीसीज हैं वो प्रोडक्ट में आपके दोस्तों मिल सकते हैं। एप्लीकेशन का मतलब यही है कि इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, जैसे पाउडरिंग ऑफ क्रिस्टल, जितने भी क्रिस्टल्स वाले प्रोडक्ट होते हैं उनका जो होता है आपका पाउडरिंग जो होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, हैमर मिल द्वारा किया जाता है। या जो फिल्टर्स केक होते हैं, ठीक है, उनका जितने भी फिल्टर साइज रिडक्शन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, वो हैमर मिल द्वारा किया जाता है। तो दो तीन चीज़ें यहाँ पे सीखने को हमने देखी इस टॉपिक में कि हैमर मिल जो होता है वो कौन से मेथड पर काम करता है। हैमर मिल काम करता है दोस्तों आपके इम्पैक्ट पे। कंस्ट्रक्शन की बात करी,
इसमें कि स्टील का बना होता है और इसमें बीच में क्या होता है, स्पीड लगी होती है और इसके चारों ओर क्या होते हैं आपके हैमर लगे होते हैं, ठीक है। और ये आपस में क्या होता है आपका स्वीवल जॉइंट से क्या होते हैं जुड़े होते हैं, जो इसकी घूर्णन गति में क्या करता है, इसको आसानी देता है, ठीक है। और एडवांटेज आपकी यही थी कि बहुत ही रैपिड एक्शन वाली होती है, ठीक है। और बहुत ही एक ऑपरेशन इसका क्या होता है, कॉन्टीन्यूस होता है, ठीक है। और इसमें कोई भी क्या होता है एक दूसरे के विपरीत विपरीत भाग में एक दूसरे के ये क्या करते हैं, मूव नहीं करते हैं, तो जो कंटामिनेशन होता है उसकी संभावनाएं क्या होती हैं दोस्तों, कम होती हैं। और इसका यूज जनरली क्या होता है, जितने भी आपके जो क्रिस्टल होते हैं, ठीक है, क्रिस्टल जितने भी होते हैं उनको पाउडर करने के लिए इसका यूज़ किया आता है, या फिर दोस्तों जो फिल्टर केक होता है उनको पाउडर करने के लिए दोस्तों आपका यूज़ किया आता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपकी वो दूसरी मशीन थी जिसका यूज आपके साइज को रिडक्शन के लिए करने किया जाता है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था दोस्तों बाल मिल के बारे में, ठीक है। और आज हमने बात करी है दोस्तों आपके हैमर मिल के बारे में। कल दोस्तों हम बात करेंगे आपके फ्लूइड एनर्जी मिल के बारे में दोस्तों, ठीक है।